एक क्वेश्चन जो कि मुझे कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, वो है कि भाई इंडिया के पास तो आईआईटीज़ हैं। इंडियन इंजीनियर्स का वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल होने का राज वो आईआईटीज़ हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये बात सही है कि सिर्फ आईआईटीज़ की वजह से आप लोग सक्सेसफुल हैं? आईआईटीज़ डेफिनेटली एक बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं और इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर उनके अच्छा होने का राज है, सिर्फ पढ़ाई राज नहीं है या फिर वो कुछ अलग चीज़ नहीं कर दे रहे हैं वहाँ पर। आप जब 10 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप सिर्फ 3,000 4,000 5,000 को या फिर 10,000 को एडमिशन दे रहे हैं, आपने ऑलरेडी सबसे पढ़ने वाले बच्चों को या स्मार्ट बच्चों को लिया है वहाँ पर। तो ऑफ कोर्स दे आर दी स्मार्टेस्ट फाइनेस्ट ब्रेन्स। अब वो किसी भी कंट्री में हो सकता था। आईआईटी अगर कहीं और होते तो वहाँ पर भी एमआईटी क्यों अच्छी है या फिर आईवी लीग कॉलेजेस क्यों अच्छी हैं? बिकॉज दे ओनली टेक स्टूडेंट्स हु आर क्रीम, सही दी बेस्ट। सही सो ऑब्वियसली अब ऐसा तो नहीं है, अब मुझ जैसे बच्चों को लेके कोई बहुत ज़्यादा वो कर तो नहीं दे रहे, कुछ अलग नहीं बना दे रहे। लेकिन बात वहाँ पे वो नहीं है। आईआईटीज़ यस, नो डाउट दे आर वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस, लेकिन दे आर नॉट दी ओनली सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आईआईटी में अगर 3,000 4,000 10,000 जो भी बच्चे हर साल जाते हैं, हमारे हमारे टाइम पे कुछ और था, आज चेंज हो गया, इसलिए न्यू आईआईटीज़ ओपन हो गए हैं, तो वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं। पर उसमें से कितने बच्चे जो हैं करोड़ों के पैकेज या फिर सीईओ बन पाते हैं वर्ल्ड के? आप आज के एग्जांपल देख रहे हैं कि टॉप 10 कंपनीज उठा लेंगे, वो बहुत देखते होंगे आप जी जी, मीडिया वो में, सोशल मीडिया में, आईआईटी से हैं, कि इस तरह के टॉप हम 10 जो है सीईओज वो सब आईआईटीज से हैं। पर वो सिर्फ 10 ही हैं और जी पिछले 30 40 50 सालों में वो 10 निकल के आए हैं। तो क्या जी, बाकी जितने आईआईटीज में थे वो कहाँ गए? सही वो भी इंजीनियर्स हैं, वो हमारी तरह ही काम कर रहे हैं। और एवरेज पैकेज जो है एक नॉर्मल इंडियन कॉलेज का और एक आईआईटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं। एवरेज पैकेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 लाख का डिफरेंस आ सकता है, जैसे हमारे टाइम पे था। एक अच्छी नॉर्मल थर्ड टायर कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो भी आपका 4-5 लाख था, और आईआईटीज़ का अगर आप देखें तो वो 6-7-8 लाख था। तो वो बहुत डिफरेंस हमारे टाइम पे नहीं था, आज भी नहीं है। आज ये नंबर्स, एब्सोल्यूट नंबर्स चेंज हो गए होंगे, सही पर जो परसेंटेज में आप डिफरेंस देखेंगे दैट दैट डजंट चेंज। क्योंकि आईआईटी जो है सक्सेस की गारंटी नहीं है। सही। ये चीज़ बहुत लेट समझ आई हमें। जब हम लोग देते थे तो लगता था आईआईटी ही सब कुछ है, लेकिन उस टाइम बाद पे एक डिप्रेशन भी बन जाता है, जो मैं कहूँगा कि एग्जैक्टली एड्रेस आप करें कि एक तो पेरेंट्स प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है। आपको लगने लगता है कि अगर मैं इस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में नहीं गया तो मेरी लाइफ यहाँ एंड हो चुकी है। ये एग्जैक्टली सबसे वर्स्ट चीज़ है जो अपनी लाइफ में आप सुनेंगे, और बिल्कुल गलत है। इसलिए भी मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आईआईटी से ना पढ़ के भी तो मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं। मैं ऐसे ही है। आपको अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे को हाँ जी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, जब मैंने अपना मास्टर थीसिस लिखा था, तो जी, वो जो मैंने, मेरे सुपरवाइज़र पाकिस्तान से थे, और वो शायद आप जानते भी नबील भाई को। हाँ जी, उन्होंने, वो पीएचडी कर रहे थे, वो मेरे सुपरवाइज़र थे। तो जी, हम दोनों ने फिर वो अपने थीसिस से पेपर लिखा था, सही, और वो पब्लिश हुआ था उस साल। एक A1 एक वर्ल्ड, मतलब बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस है वायरलेस कम्युनिकेशन की, WCNC, उसमें पब्लिश हुआ था 2019 में। और उसी साल उसी कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो आईआईटी से कितने पेपर्स थे? आईआईटी से बहुत ही कम पेपर्स थे। सही, तो आईआईटीज़ में बच्चे बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आईआईटीज़ जो हैं दी बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। दे आर गुड, दे आर ऑफ कोर्स, दे द स्टूडेंट्स हु गो देयर आर दी बेस्ट, आई विल पुट इट दैट वे। सही, क्योंकि वहाँ पर जो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो उनको कंपटीशन लड़ना आता है। सही, जो हमारे वहाँ 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं जो 10,000 को छोड़ के बाकी बिल्कुल गधे हैं, ऐसा नहीं है। दे आर वेरी गुड, इट्स जस्ट दैट वो जो मार्जिन है कट ऑफ का, वो बहुत ही टफ है। तो वो बहुत ही, कुछ लोग, वो उस घंटे में आपने क्या किया, एग्जाम में लिखा, हाँ जी, उसके ऊपर भी डिसाइड होता है। तो बिल्कुल, ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं आईआईटी में, दे आर द क्रीम ऑफ आवर एवरी ईयर, एवरी जनरेशन, आई वुड से। सो वो अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, इसका कोई डाउट नहीं है, अगर वो सही से पढ़ें तो प्लीज़। वो कोई लेकिन वो कोई ये बात नहीं है कि मैं आईआईटी में नहीं गया तो मैं लाइफ में कुछ नहीं सोर्स कर ऑफ पाऊंगा। डिप्रेशन उसे ना बनाएं और अपने फेलियर के लिए बेसिकली एक ज़्यादा एग्जैक्टली एक्सक्यूज़ ना ढूंढें। बात ये एग्जैक्टली चीज़ है, क्योंकि इंजीनियर्स जो सक्सेसफुल हैं वो आईआईटीज़ के अलावा भी हैं और बहुत सारे हैं। और ये जो सक्सेसफुल है, सक्सेस जो है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, ये उसमें से कुछ परसेंटेज आईआईटीज़ ने पार्ट प्ले किया होगा, लेकिन बाकी इंजीनियर्स ही बहुत अच्छा करें, जैसे आप सीईओ वाली आपने बात की। एग्जैक्टली सीईओ जो आप 10 दिख रहे हैं, मैं आपको और रेफरेंस दे सकता हूँ, पर वो आपको पता नहीं है, इसलिए मैं वो रेफरेंसेस नहीं दे रहा हूँ। हाँ क्योंकि जी, यहाँ पे एडिडास है जहाँ पे हम खड़े हैं, हम एर्लांगन में बगल जहाँ में पे ही एडिडास एडिडास है। की ग्लोबल हेडक्वार्टर है। जी, तो इसमें भी एक वीपी डेटा इंजीनियरिंग है, वो एवीपी डेटा इंजीनियरिंग है, वो इंडिया से हैं। जी, वो और कुछ लोग हैं जिनको मैं बर्लिन में जानता हूँ, वो कुछ स्टार्टअप्स नहीं है, वो मिड स्केल कंपनीज हो गई हैं, जी, उसके एआई डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं या वीपी हैं। तो वो भी इंडियंस हैं, बट दे जी, आर नॉट फ्रॉम आईआईटीज़,
वो ज़बरदस्त, हाँ जी। सबसे अच्छा एग्जांपल है, दे आर नॉट फ्रॉम आईआईटीज एंड वो अपनी लाइफ में बहुत बहुत सक्सेसफुल हैं, जो कर रहे हैं वो कटिंग एज है। जी, तो आईआईटीज या फिर ये मत समझिए कि कोई बड़ा नाम जो है वो आपकी सक्सेस का रीज़न है, ऐसा नहीं होता। आप क्या हैं वो रीज़न है आपकी सक्सेस का, आपकी मेहनत जो है आपकी सक्सेस का रीज़न है, और ऑफ कोर्स आपका एक्सपोजर। तो वो उसी पे हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोजर, आप अगर आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं, ऑफ कोर्स आप अपने मुल्क में हैं और टॉप इंस्टीट्यूशंस में, तो आपके पास एक्सपोजर है। अगर आप अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर आप नॉर्मल अच्छे कॉलेज में भी जाते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सपोजर उतना ही है जो आपके टॉप इंस्टीट्यूशंस में है। और ऑफ कोर्स आपके टॉप इंस्टीट्यूशंस में जगह बहुत कम है, जी। चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, बिल्कुल ऐसा नंबर है। बहुत बहुत ज़्यादा फाइट बहुत टफ है वहाँ पे। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको एक नॉर्मल आपकी टैलेंट के हिसाब से एक अच्छा टेक्निकल यूनिवर्सिटी मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, और आप जो आपके पास कैपेबिलिटी है आप उसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, और उसका आपको रियली आप जो आप अचीव करना चाहते हैं उससे कर पाते हैं। तो ये ना समझें कि आपका कॉलेज के ऊपर या फिर आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर आपकी ज़िम्मेदारी है, वो बहुत ही गलत है। बिल्कुल, कोई और आपकी सक्सेस या फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अगर आप वो करना चाहते हैं तो फिर ना मैं चाहे सलमान भाई कोई हाँ आपकी जी, मदद नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसा है। और आपको खुद ही आपकी मदद करनी है। अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग कि कैसे किया जा सकता है, वो ऑफ कोर्स आप सलमान भाई से या फिर आप हमसे ऐड या कर किसी से सकते हैं पूछ सकते कमेंट हैं। में, और बिल्कुल ये उसी बात के बाद है कि जैसे कि अगर आपको ये बात कहने का मकसद ये है कि सिर्फ ये सोच लेना कि मैं आईआईटी से नहीं पढ़ा और अब मैं बेसिकली हाई जॉब्स पे अप्लाई नहीं कर सकता, ये बहुत गलत है। सारी बात का बेसिकली मकसद यही चीज़ था, बताना आपको कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इतने फेमस नहीं है वो लोग। तो एग्जांपल्स तो दी जा सकती हैं लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, आपको लोग मिलेंगे। चीज़ें वही हैं बेसिक जो पिछले सेक्शन में हमने बात कर चुके हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने दोबारा वो वीडियो भी ऐड कर दी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आप करते हैं तो आपकी सक्सेस का रीलोकेशन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हाई रेट है, या आने के बाद आपका सक्सेस का रेट कैसे हाई हो जाएगा। तो बातें वही सारी हैं, उन पे आप काम करें। फिर उसके अलावा आप आईआईटी से हों या ना हों, फिर भी आप सक्सेसफुल रह सकते हैं। थैंक यू सो मच विशाल। थैंक यू सलमान थैंक भाई। यू।